पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। CCPO पेशावर के मुताबिक एक दहशतगर्द ने FC हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश धमाका किया। धमाके के बाद दो खारजियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। जवानों ने बहादुरी से खुश हमले को नाकाम बनाया। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश कर लिया। हमले में 4 FC एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। तर्जुमान लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। शहदा में हवलदार आलमजेब, सिपाही रियासत, सिपाही अल्ताफ शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले एहलकारों के नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला के PIG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। FC हेडक्वार्टर में परेड पर हमला करने की मनसूबाबंदी थी। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना भी था। पुलिस की फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमला की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स, हैंड ग्रेनेड थे। मोटरसाइकिल स्टैंड पर पहुंचकर हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। पेशावर दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। हेडक्वार्टर को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जिम्मेदारियों की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहीद जवान हमारे हीरोज़ हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। शुमानी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बुज़दिलाना हमले हमें दहशतगर्दों को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपने आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के FC हेडक्वार्टर पर हमले के ज़ख्मियों की अयादत। दहशतगर्द वाक़े की शदीद मज़म्मत। ऐसे गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मज़ीद मजबूत आज़म के साथ जारी रहेगी। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल-रवेली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस दिफ़ाई ताल्लुकात पर बातचीत। पाक सऊदी देरीना स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दिफ़ाई ताउन सिक्योरिटी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का मजबूत शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक जनरल फयाज बिन हमीद अल-रवेली की यादगार शहादा पर हाज़री फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अहम क़वानीन की मंजूरी का मिशन। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली का आइंदा इजलास के दौरान बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर न होने वाले बिल्स पास करवाए जाएंगे। बरामदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बरामदात में इजाफे के लिए कायम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। फ़ंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। रकम अफरादी क़ुव्वत की ट्रेनिंग आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाए। बरामदात बढ़ाने के लिए सनतकारों को सहूलत पहुँचाना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स करीब मुकम्मल होगा। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें नून लीग को फतह मिली। आज फैज़ हमीद है नए इलेक्शन जितवाने वाले जजेस। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ का इजलास से खिताब। तहरीक इंसाफ पर तनक़ीद करते हुए कहा, कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे। कभी इतनी मुनाफ़त नहीं देखी कि हार गए तो कहा बॉयकॉट था।
इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हारने का यकीन हो। मैंने नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर बॉयकॉट नहीं किया। एक हद तक झूठ बोला जा सकता है, उसके बाद बयानिया ख़त्म हो जाता है। कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, काम भी करने होते हैं। केपी से लोग इलाज करवाने पंजाब में आते हैं। पंजाब के शहर साफ सुथरे हो गए हैं। तालीम और सेहत के शोबों में मिसाली काम किया जा रहा है। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जीत ली। हरीपुर में पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को अपसेट शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज हार गई। लाहौर में NA 129 की नशिस्त पर भी नून लीग के हाफिज नुमान जीत गए। डीजी खान में जताज गुल की खाली नशिस्त पर भी नून लीग के महमूद कादिर कामयाब। साहिवाल से कौमी असम्बली की नशिस्त नून लीग के तोफैल जट ने जीती। मुख्तलिफ इलाकों में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल किताब पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ भी तकसीम। कौमी असम्बली में नून लीग को दीगर इत्तेहादियों के साथ सादा अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी के साथ इन्हिसार खत्म। सूबाई असम्बली के 7 हलकों में से 6 सीटों पर नून लीग, 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के मियां ताहिर जमील, PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार कामयाब ठहरे। PP 203 चीचावती में नून लीग के चौधरी हनीफ जट, PP 87 मियांवाली में भी नून लीग के अली हैदर नूर खान, PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा फतेहयाब हुए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार हुसैन कुरैशी मैदान मार गए। इलेक्शन कमीशन का फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त पर बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि अभी हम बिलाल बदर को नाअहल नहीं कर रहे, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की और इलेक्शन कमीशन भी पेश न हुए। विफाकी हुकूमत और विफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम का कहना था तलाल चौधरी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 से 3 शिकायत मौसूल हुई। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आज़म के मशीर हुज़ैफा रहमान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। नून लीग के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तक़रीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया है। वज़ीर आज़म ने कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। कहा, यह जीत उम्मीदवारों की कोशिशों का सिला है। मुस्लिम लीग नून की तरक्की और फलाह के लिए एक मुस्बत कदम भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बदलने का इल्ज़ाम। असद कैसर कहते हैं, यही इंतखाबात कराने का मयार है तो बेहतर था इलेक्शन कराने की बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के नशर होने वाले बयान का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। अवाम ने झूठे और शोर मचाने वाले बयानियों को मुस्तरद कर दिया। क्लीन स्वीप से PTI के पूरे बयानिए की साख खत्म हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की JNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, गुज़श्ता 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा में नुमाया कमी तरक्की, ना ही अस्पताल, ना तलीमी इदारे और ना अवाम के लिए कोई सहूलत सामने आई। पंजाब की तामीर और तरक्की में मरियम नवाज का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट जजेस की जानिब से पैरवी के लिए कोई भी पेश न हुआ। अदालत ने अदम पैरवी पर इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज की। लाहौर हाई कोर्ट बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। बानी PTI के वकील ने मौक्किल से हिदायत लेने के लिए अदालत से मुलाकात कराने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क दिए कि जिस अदालत ने जेल भेजा है उसी से रब्ता करें। इस्तदा मुस्तरद कर दी गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई उमूर पर बातचीत, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका कोशिश पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी के लिए जदीद तरीन फायरिंग रेंज के क़याम में मदद के लिए वज़ीर का शुक्रगुजार हूँ। हम बहुत जल्द पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क पर आलमी तंजीमों का इजहार तशवीश। SCO ओरिजिनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की ताशकंद में 11वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। UN, यूरोप में सिक्योरिटी ताउन की तंजीम, इंटरपोल और दीगर आलमी तंजीमें शरीक हुई। SCO अहदेदारान ने ब्रीफिंग में बताया, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गई हैं। ये तंजीमें अस्करियत पसंदों को वसी एशियाई ममालिक भेजने के मनसूबे बना रही हैं। सिंध से मुतल्लिक भारतीय बयानात इश्तियाल अंगेज और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। हिंदुस्तान को अपने शहरियों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। खित्ते में अमन कायम करने के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। पायदार अमन के लिए तमाम फ्रीकैन को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इसबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खदमात की तारीफ की। मुल्क की सलामती, दिफा समेत दीगर सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू की गई। शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें खराब हालत में हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जिसके बायस भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएं ताकि लोगों की मजीद तकलीफ ना हो। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। मेयर कराची ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया, कराची की 315 अंदरूनी गलियाँ काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। 60 अहम सड़कें भी दोबारा तमीर होनी चाहिए। कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए का तखमीना है। वज़ीर आला ने कहा, फंड्स का मसला नहीं, शहरियों के लिए फौरी और मेयारी काम चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक के हादसात में भी कमी आई है। कराची में ग्रीन लाइन राहदारी आइंदा साल 31 अक्टूबर तक खोल दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू करते हुए KMC को एतमाद में नहीं लिया गया। अब तमाम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन के मसाइल भी हल कर दिए। आइंदा चंद रोज़ में रेड लाइन पर भी काम शुरू हो जाएगा। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने मेयर कराची ने सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदेही की थी। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, हमने उस पर इदारों से बात की है। पंजाब में गैर मेयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दामात मजीद सख्त करने का हुक्म। कहती हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियाँ मुअत्तल करने का कह दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात न मिलने का नोटिस। तजावुजात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद। सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में गवर्नेंस दीगर सूबों से बेहतर है, मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज करके डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए। फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार के चैंपियन बन गए। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ए ने पहले खेलते हुए 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने टारगेट बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों पर पूरा कर लिया। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 125 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ए भी 9 विकेटों पर 125 रन ही बना सकी। अब्दुल गफार सकलैन ने 12 गेंदों पर 16 रन भी बनाए। 2 बुलंदबाला छक्के भी लगाए और मैच बराबर करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुबारकबाद। शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क को कौम का नाम रोशन कर रहे हैं।
टेनिस स्टार इसामुल हक ने आलमी टेनिस को खैरबाद कह दिया। तमाम कोचेज और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, वालिदैन का मुझ पर यकीन, उनकी कुर्बानियों और हौसला अफजाई ने मुझे कामयाब बनाया।